डियर जेएमएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कई दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। क्यों दूर थे इतना, क्या वजह थी जो हम वीडियो नहीं बना पाए, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज एक नए टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो देख लेते हैं पहले इसको। फिर मैं क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बना पाया, इसका रीजन मैं बता दूंगा आपको। अभी देखते हैं पहले क्या है वेल्थ अपघटनी सेल व गैल्वेनिक सेल में अंतर। इसके 3-4 पॉइंट्स हैं ऐसे जो इनके बीच में डिफरेंस है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो पहला पॉइंट क्या है, बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम लोगों ने इसको डायग्राम बनाकर ये बखूबी समझा है। बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, किसमें, वैद्युत अपघटनी सेल में। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए कि एनोड धन ध्रुव होता है। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है, वो धन ध्रुव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। जबकि गैल्वेनिक सेल में कैथोड ऋण ध्रुव होता है, ठीक है। सॉरी यहां ऋण नहीं है, धन ध्रुव है। कैथोड धन ध्रुव होता है, यानी एनोड धन ध्रुव होता है किसमें, वैद्युत अपघटनी सेल में। जबकि कैथोड धन ध्रुव होता है किसमें, गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। तो एनोड इलेक्ट्रोड और कैथोड इलेक्ट्रोड दोनों में ये जो पोलराइजेशन है दोनों क्या है, डिफरेंस है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, कैथोड ऋण ध्रुव होता है, जबकि इसमें एनोड क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। ये भी गलत है, ठीक है। एनोड ऋण ध्रुव होता है किसमें, गैल्वेनिक सेल में। और ये तो डायग्राम आप बना के जो रखे हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो दो इलेक्ट्रोड बनाया है, दोनों इलेक्ट्रोड का हमने उसके अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग पोल हमने दर्शाए हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसका कि बाह्य परिपथ में बैटरी विद्युत ऊर्जा का अन्य स्रोत, बाह्य परिपथ में बैटरी या विद्युत ऊर्जा का अन्य स्रोत लगाया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बाहर से हम लोग क्या करते हैं, कोई एनर्जेटिक एक सोर्स अप्लाई करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। चाहे वो बैटरी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग वहां पर विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर सकते हैं। जबकि गैल्वेनिक सेल में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। वहां आपस में ही क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है और उसका रूपांतरण खुद ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है, ठीक है। इसलिए हमको वहां पर किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं होती कि बाहर से कोई हम इसको सर्किट प्रोवाइड करें जो बैटरी या इलेक्ट्रिक करंट के रूप में हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग। फिर हम लोग देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है। अब इसको आप नोट करिए फटाक से। चलिए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड विभव क्या है। जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तब धातु की छड़ व विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस बात को समझने के लिए हम लोग ये डायग्राम समझते हैं। क्या कह रहे हैं, जब किसी धातु की छड़, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये जिंक की रॉड है, ठीक है। और इसको उसके लवण के विलयन, जैसे जिंक डाई पॉजिटिव आपको दिख रहा है ना, ये एक साल्ट हो सकता है जैसे जिंक सल्फेट का, ठीक है। जिंक सल्फेट का विलयन है, एक साल्ट है। इसमें जिंक डाई पॉजिटिव आयन अलग अलग हैं, ठीक है, आयंस के रूप में है। और क्या कह रहे हैं कि जब इस छड़ को इसके विलयन में डुबोया जाता है तब छड़ और उस विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। मतलब इस विलयन के सापेक्ष जो ये छड़ है ये ऋणावेशित तो हो जाती है, जबकि विलयन क्या हो जाता है, धनावेशित तो हो जाता है। क्योंकि जैसे यहां से जिंक डाई पॉजिटिव जिंक जो होता है ये आयनित होकर के जिंक डाई पॉजिटिव के फॉर्म में विलयन में जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज के
संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो आयनित होते हैं, उन आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन्स की संख्या, यानी जिंक डाई पॉजिटिव। जब यहां पॉजिटिव आयन्स की संख्या बढ़ जाएगी तो ये पूरा विलयन कैसा हो जाएगा, धनावेशित तो हो जाएगा। और इसके सापेक्ष जो ये क्षण है ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित तो हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने देखा नहीं है कि जो हम लोग गैल्वेनिक सेल है उसमें जो हमारा जिंक क्षण है, जिंक का रॉड है, वो इलेक्ट्रोड कैसा होता है, एनोड इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होता है। वो इसीलिए क्योंकि वो विलयन के सापेक्ष कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इनके बीच में यानी विलयन के बीच में और क्षण के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसके कारण उत्पन्न यहां से उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही कैथोड क्षण होती है, कैथोड इलेक्ट्रोड होता है। वहां पर कॉपर की क्षण को हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया, डिप कर दिया, डुबो दिया है। और यहां पर जो कॉपर सल्फेट का विलयन है इसमें कॉपर कैसे है, आयंस के फॉर्म में, कॉपर डाइपॉजिटिव के फॉर्म में है। ठीक है, अब होगा क्या कि जो क्षण है इस क्षण के मध्य और इस विलयन के मध्य में क्या हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और इस विभवांतर के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। यानी तो ये जो जिंक है, ठीक है, जिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक की क्षण को एनोड। ठीक है, और यहां कॉपर की जो क्षण है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कैथोड। क्योंकि हमने जिंक और कॉपर को इस्तेमाल करके ही वो गैल्वेनिक सेल बनाया है और उसमें डायग्राम में सीखा है। तो यहां पर वो भी सिर्फ समझने का प्रयास करते हैं ताकि हमको समझ आ जाए आसानी से। तो यहां से जो जिंक इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, उसे ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो वो ऑक्सीकरण विभव होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहां कॉपर कैथोड इलेक्ट्रोड पर होता है, तो कैथोड इलेक्ट्रोड से जितना विभव उत्पन्न होगा, क्योंकि यहां अपचयन होता है इसलिए क्या बोलेंगे, अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो डियर समझो इस बात को कि यहां जो एनोड होता है, एनोड क्षण होती है वो विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित होती है, और जो यहां पर कैथोड की क्षण होती है वो विलयन के सापेक्ष धनावेशित होती है। क्योंकि विलयन ऋणावेशित होता है और क्षण धनावेशित होती है। इसमें एनोड में विलयन धनावेशित होता है और क्षण कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। तो अब समझो यहां अलग अलग इलेक्ट्रोड से अलग अलग तरह के पोटेंशियल प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब ये बात तो है कि यहां पर इनकी कंडीशन देखो कुछ भी हो सकती है। टेम्परेचर 298 केल्विन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और इनके लिए जो सांद्रता होती है, कॉन्सेंट्रेशन, वो 1 मोलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी ये किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है, वहां पर हम यहां से आसानी से इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर कितना हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो और जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर हो, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में अगर हम जो विभव प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मैं उसके लिए कोई अलग से डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूं फिलहाल, पर आपको डायरेक्ट समझा दे रहा हूं कि आप समझ लीजिए। यहां मैं मानक शब्द इस्तेमाल कर दे रहा हूं और यहीं से मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि जब किसी धातु की क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोया जाता है, ठीक है, तब धातु की क्षण व विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए इस चीज को कि मानक इलेक्ट्रोड विभव में और इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है। तो एकदम सिंपल सा तो डिफरेंस यही है कि जो
इलेक्ट्रोड विभव जनरली हम किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर कैलकुलेट कर लें, उससे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन जब मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे, उसे हम 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे अगर हमें जो इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होगी, उसे हम क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, अब ये इसका अंतर है, इनमें डिफरेंस है, तो आप इसको समझिए। अगर आपको समझ नहीं आती है तो आपको बखूबी जाकर के कमेंट में बताइए कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई, मैं उसमें इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, अगर हो सकेगा संभवतः तो मैं और वीडियो अभी अगला वाला भी टॉपिक बना दूंगा, नहीं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कल मैं अगले एपिसोड में, ठीक है, इसको जरूर बना दूंगा। नोट कर लीजिए इसको।